आप अपने स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। ऊपर के फ्रेम में हिंडनबर्ग कंपनी शुरू करने वाले नाथन एंडरसन हैं और नीचे वाले फ्रेम में अदानी समूह के मालिक गौतम अदानी हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हिंडनबर्ग वही कंपनी है जिसकी एक रिपोर्ट ने अदानी समूह को कपकपा दिया। तो इस वीडियो में आपको यही बताने और समझाने की कोशिश है कि नाथन एंडरसन कौन है जिन्होंने हिंडनबर्ग नाम की कंपनी बनाई और ये कंपनी ऐसा क्या करती है जिससे एक साथ पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट के एक छोटे से राज्य कनेटिकट से। नाथन एंडरसन इसी राज्य में पले बढ़े और जैसा कि खुद उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पॉडकास्ट में बताया, उन्हें बचपन से मुश्किल सवाल करने में खास रुचि थी। इसी पॉडकास्ट में एंडरसन अपने बचपन के दिनों से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब छोटा एंडरसन एक रूढ़िवादी यहूदी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन छात्र एंडरसन ने अपने शिक्षक, जो कि यहूदी धर्मगुरु भी होते थे, को ये समझाने की कोशिश की कि जो धार्मिक ग्रंथ है बुक ऑफ जेनेसिस, वो विकास के सिद्धांत से मेल नहीं खाता और इस कोशिश में वो असफल रहा। वैसे भी अक्सर मास्टर साहब लोग बच्चों को हल्के मिल लेते हैं और इस मामले में तो धार्मिक किताब और धर्म गुरु भी थे, तो ऐसा होना लाजमी भी था। खैर, यही प्रश्नकालू छात्र बड़ा होकर कनेटिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करता है और बाकी युवाओं की तरह एक अदद नौकरी की तलाश में लग जाता है। उन्हें एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी मिल भी जाती है और यही काम करते हुए एंडरसन को समझ आता है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट जो हैं वो पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि नाथन एंडरसन ने इजराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम किया था। खैर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाली नौकरी करते हुए उनके दिमाग में एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी बनाकर और अमीरों के अड्डे में सेंधमारी करने का आइडिया चमका। लिहाजा 2017 में हिंडनबर्ग नाम की कंपनी की शुरुआत हुई। नाथन एंडरसन जब अपनी कंपनी बना रहे थे तो उस कंपनी का नाम क्या रखा जाए, इसको लेकर भी खूब माथापच्ची हुई। आखिर में उन्हें जो नाम सूझा वो जाकर जुड़ा एक एयर स्पेसशिप क्रैश से, जो 6 मई 1937 को हुआ था। इस क्रैश में 35 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और जब इस घटना की जांच हुई तो सामने आया कि एयर स्पेसशिप बनाने वाली कंपनी ने नियमों का पालन किए बिना क्षमता से ज्यादा लोगों को इसमें बिठा दिया था और जाहिर सी बात है ऐसा ज्यादा मुनाफे के लिए किया गया था और जिस कंपनी ने किया था उसका नाम था हिंडनबर्ग। मुझे उम्मीद है कि नाम वाली बात भी साफ हो गई होगी और आप कमेंट करके बताएंगे भी। अब आखिर में बवाली कंपनी हिंडनबर्ग की कुंडली खंगाल लेते हैं। तो बीबीसी हिंदी हिंडनबर्ग के हवाले से लिखता है कि कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और अन्य तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि हिंडनबर्ग ने साल 2017 से अब तक 16 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट सार्वजनिक होने के अगले दिन ही इन कंपनियों के शेयर में औसतन 15% तक की टूट हो गई। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर.com अपनी एक रिपोर्ट में उस केस के बारे में विस्तार से जिक्र करता है जो इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला से जुड़ी है। साल 2020 में निकोला के शेयर की कीमत तेजी से बढ़ रहे थे। इसी साल के आखिर में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए और अमेरिका की सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड आपराधिक मुकदमा चलाया और दोषी साबित होने के बाद निकोला के मालिक को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा था।